दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल लाइव एक बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। लोन को अप्लाई करने के प्रोसेस में हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे ऊपर कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, क्योंकि बजाज फाइनेंस से जब आप पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना लोन के वेरिएंट को पहले सेलेक्ट करने को बोला जाता है। तो आप कौन से लोन के वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे, इसी के साथ साथ जब भी आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करेंगे ना, तो सारी चीज़ें जितने फी एंड चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं ना, जैसे कितनी स्टाम्प ड्यूटी लग रही है, कितनी प्रोसेसिंग फी लग रही है, कितनी आपकी मंथली ईएमआई बनेगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा लोन का ना, ये सारा कुछ आपको लोन के अप्लाई करने से पहले ही एकदम सामने से बता दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, अभी आपके सामने एकदम लाइव करके दिखाने भी वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस की इस ऑफिशियल वेबसाइट तक चले आना है। यहाँ तक पहुँचने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सबसे पहले पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे आप विजिट करेंगे ना, सबसे पहले ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने का लोन चाहिए। तो आप यहाँ पे 40,000 से लेकर के 50 लाख तक के बीच का कोई भी अमाउंट आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ना 1 लाख का जो अमाउंट पहले से लिखा रहता है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि 1 लाख पे आपको जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अमाउंट अपने हिसाब से इंटर करके थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लोन के वेरिएंट को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इसी के बाद मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कर रहा था, तो आप यहाँ पे मेक श्योर करिएगा ये जो टर्म लोन वाला ऑप्शन है आपको इसी को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको लोन का टेन्योर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि कितने दिन के लिए आपको लोन चाहिए। चलिए मैं इसको यहाँ पे 24 मंथ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे ना, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लोन की एक समरी आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। ये अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, ये आपको बस सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जब आप लोन को अप्लाई करके लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपको कुछ इसी टाइप से लोन की समरी दिखाई देगी। हालांकि ये अमाउंट अभी ऊपर नीचे भी होगा, ऐसा कुछ फाइनल ये नहीं है। चलिए मैं आपको आगे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको अप्लाई पे एक बार क्लिक करना है। सिंपल एक मोबाइल नंबर इंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करके अगले पेज पे कंसेंट फॉर लॉगिन वाले पेज पे आप पहुंचेंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार करके सिंपल नीचे कंटिन्यू करिएगा। अब वापस से आप इसी पेज पे आ जाएंगे। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारी प्रोसेसिंग फ़ी हमको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दी गई है 756 रुपये की, जो कि आप लगभग लगभग देखेंगे तो 0.75% के हिसाब से निकल करके आएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि अभी और भी चीज़ें क्लियर होनी है। सिंपली हम लोग आगे जब प्रोसीड होंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल पहले फिल करने को बोला जाएगा। तो सिंपली अपना फुल नेम, मेल है कि फीमेल है, वो देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, अपना पैन कार्ड का नंबर एकदम सही सही फिल कर लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हैं या फिर कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितनी आपकी मंथली सैलरी है या फिर बिजनेस से कितनी इनकम होती होगी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको पिन कोड, सिटी, ये सारी चीज़ें सही सही फिल करके नीचे जो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स है ना, इनको आपको टिक मार करके कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। अकाउंट वेरिफिकेशन होकर के आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन करना है। अब ये क्या सिस्टम है, जैसे आप मान लीजिए कि आप सैलरीड पर्सन है, तो आपकी सैलरी जिस अकाउंट में आती होगी ना, वो अकाउंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो जिसमें भी आपका सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता होगा आपको वही अकाउंट दे देना है, तो थोड़ा अप्रूवल के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस लिस्ट से आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। चलिए मैं ICICI बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे अब आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, उसको सिंपल फिल करके आगे प्रोसीड होइएगा। अगले पेज पे आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल निकल करके आ जाएंगी। थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे आएगा, आपका बैंक अकाउंट आपको शो होने भी लगेगा सामने। इसको टिक मार करके नीचे आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना है। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको थोड़ी सी इंप्लॉयमेंट डिटेल दे देनी है कि जैसे आप कोई जॉब वगैरह करते होंगे तो आपको उसकी डिटेल दे देनी है। बिजनेस वगैरह करते होंगे तो आपको उसकी डिटेल दे देनी है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। कंपनी का आपको नेम लिख देना है। कंपनी की टाइप को आपको लिखना है कि कंपनी आपकी कैसी है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, जैसा होगा आप लिख लीजिएगा। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो सकता हो आप मैनेजर हो सकता हो असिस्टेंट मैनेजर हो सकता हो आप टीचर हो, अगर कहीं पढ़ाते हो। तो जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है उसको आप लिख लीजिएगा। नीचे आपको वर्क ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल, इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। अगर आपकी कोई पहले से ईएमआई चल रही है तो नीचे आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं चल रही है तो इसको जीरो करके सिंपल सा नीचे कंटिन्यू करिएगा। अगले पेज पे आपके ऑफिस का एड्रेस मांगा जा रहा है। पीछे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे ना, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका जो ऑफिस यानी कि आपका जो बिजनेस वगैरह का एड्रेस है, तो वो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिख देना है। ये बेसिक डिटेल, इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। सिंपल सा ये सारी चीज़ें फिल करके जैसे आप आगे कंटिन्यू करेंगे, अब आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा डिजी लॉकर के ऊपर। अब यहाँ क्या कहानी है, यहाँ पे आपको सिंपली अपना आधार कार्ड से वेरिफिकेशन एक बार कर लेना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आधार कार्ड का नंबर लिख करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, फिल करके नीचे सबमिट पे क्लिक करिएगा। अब आपसे 6 अंकों का ना
आपका यहाँ पे जो डिजी लॉकर अगर आपने कभी बनाया हो ना, तो उसका यहाँ पे पिन मांगा जा रहा है। अगर आपको याद हो तो लिख दीजिएगा, अगर भूल गए हो तो फॉरगेट माई पिन बोल करके ऑप्शन है, आप अपना पिन यहाँ पे नया भी बना सकते हैं। तो चलिए, मुझे याद है, मैं लिख करके सिंपल सा नीचे डन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे ना, आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। अगर जो आप इस एड्रेस पे रहते हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल इसको यस कर दीजिए। अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हो, इसको नो करके एक नया एड्रेस लिख लीजिएगा और नीचे अपने फादर या फिर मदर की कोई भी डिटेल लिख दीजिएगा, सिंपली उनका फुल नेम वगैरह लिख दीजिएगा। ये सारा कुछ करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने लोन की कंप्लीट समरी निकल करके आ चुकी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, हम लोग यहाँ पे 1 लाख का जो लोन का अमाउंट है वो प्रोसेस करा रहे हैं। नीचे जो दोनों आपको ग्रीन कलर वाले ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ना, इन पे आपको गलती से भी नहीं क्लिक करना है। 1000-1200 आपके अलग से फूक जाएंगे। यहाँ पे ये लोग फिटनेस रिपोर्ट वगैरह आपको बना करके देते हैं। आप अपना फिटनेस तो जानते होंगे, लेने की क्या जरूरत है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। नीचे काम वाली चीज़ देखिए, 756 रुपये की हमारे ऊपर प्रोसेसिंग फ़ी लगाई जा रही है, जो कि आपको पहले भी यहाँ पे लोग बता चुके हैं। नीचे 100 रुपये देखिए हमारे स्टाम्प ड्यूटी के लग रहे हैं। हमारी जो मंथली EMI बनेगी 4800 के समथिंग में बनेगी, और हमारे बैंक अकाउंट में 99,144 रुपये जो है वो क्रेडिट किए जाएंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 1 लाख क्यों नहीं क्रेडिट हो रहा है, बाकी का अमाउंट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे 756 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के और 100 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के कट करके ही हमारे 99,144 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। इस लोन की समरी को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहते हो तो सिंपल अब आपको क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, अब आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। इस वेरिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 आपको फ़ायदे यहाँ पे मिलते हैं। जो बैंक अकाउंट यहाँ पे आप देंगे, उसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन का अमाउंट आपको पीछे शो किया गया रहेगा ना, वो लोन का अमाउंट जो है इसी बैंक अकाउंट में आएगा, और इसी बैंक अकाउंट से आपकी EMI भी डेबिट होगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको ये ऐड अकाउंट पे एक बार क्लिक करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब जो भी आप अकाउंट देंगे ना, उसमें ये लोग 1 रुपया डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बस एक वो कंफर्मेशन लेते हैं कि आप ही के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो सिंपली ऐड अकाउंट पे क्लिक करिएगा, अपने अकाउंट की कंप्लीट डिटेल दे दीजिएगा कि क्या अकाउंट नंबर है, FSC कोड, और सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है। ये सारा कुछ लिख के सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली बोल के आप इस अगले पेज पे आ जाएंगे। आपका जो एप्लीकेशन है वो तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया। 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज, जब भी आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर बजाज की तरफ से सामने से कॉल किया जाता है। कॉल आपको कौन करने वाले हैं ना, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे पहले से लिखी रहती है। फिलहाल मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर रखा है। अब इस कॉल पे वो आपको आगे का फर्दर प्रोसेस समझा देंगे कि आपको ई मैंडेट वगैरह बता देंगे। भाई लोन आपने लिया है तो EMI वगैरह भरेंगे ना, तो आपकी कितनी मंथली EMI बनाएगी, सारी चीज़ आपको वो समझाएंगे। ई मैंडेट का प्रोसेस आप समझने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड तो नहीं है, वो भी चीज़ें आपको ये बताएंगे। और आप उन्हीं से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना समय लगेगा। क्योंकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं ना, जो भी आपने अभी ऑनलाइन प्रोसेस से करके आए हैं, तो अगर जो उनमें कोई दिक्कत रहती है तभी आपको कुछ अलग से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं रहती है तो 24 घंटे के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, और उसके अगले 24 घंटे में जो भी बैंक अकाउंट आपने पीछे ऐड किया होगा ना, उसी बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। यही द टोटल सीन बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का। फिलहाल अब मुझे चलने दीजिए। गुड बाय।